बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे केरी का मज़ेदार सा शरबत जो बहुत ही मज़े का बनता है। और गर्मियों में तो ये गर्मी का तोड़ है। और मार्केट में केरियां बहुत ही अच्छी आती हैं, तो आप इसे शरबत को बना के 1 साल तक भी महफूज करके रख सकते हो। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पर वक्त मिले। के लिए है हमने आधा किलो कच्ची केरियाँ। केरियाँ हमने कच्ची ही लेनी है, पकी हुई केरियाँ नहीं लेनी हमने। बस इस तरह की कच्ची केरियाँ लेनी है। तो ये आधा किलो लिए हैं हमने। तो इनको हम सबसे पहले इनको साफ़ कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने धोया था इनको। अब इन्हें हम इनका छिलका उतार लेंगे। तो इस तरह से पिलर से मैं इनको छिलका उतार दूंगी इनका। तो ये देखें जी, इस तरह से ही सारी केरियां मैं इनका छिलका उतार लूँगी। तो पानी में मैंने इन्हें डाल दिया और अच्छे तरीके से इनको धो लिया है मैंने केरियों को। अब केरियों को हम इस तरह से छुरी से काट लगा लेंगे ताकि ये अंदर तक गल जाएं केरियां। तो आप जो है हम काट के भी इनको बना सकते, लेकिन हमने इनको इस तरह से कट लगा के बनाया ताकि जो गुठलियों के साथ केरियां रहती हैं वो भी ज़ाया ना हो। तो ये सारी केरियों को मैंने कट लगा दी हैं। अब एक कढ़ाई ली है और इसमें ये सारी केरियां मैंने डाल दी। अब इसमें मैं 3 गिलास जितना पानी डाल दूंगी। 3 गिलास पानी डाल दिया है और इन्हें जो है हम तकरीबन इतना गलाएंगे जितने तक कि केरियां जो है अच्छे तरीके से गल जाएं। हल्की हल्की आंच पे इनको हमने पका लेना है। तो ये देखें जी, ये केरियां अच्छे तरीके से गल गई हैं, बिल्कुल हलवे की तरह ये नरम हो गई हैं। और ख़ुद ही ये देखें गुठलियाँ अलग हो रही हैं और केरियाँ अलग। अब इन्हें हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और इनको हम ब्लेंड करेंगे। तो सबसे पहले अब इनके जो ये देखें गुठलियाँ हैं तो ये हम निकाल लेंगे। तो ये देखें कैसे खुद ही ये गुठलियाँ निकल गई हैं। बहुत ही हमारी कच्ची केरियाँ थी, तो ये देखें जी नरम नरम और ना ही इनमें बाल हैं देखें। तो ये सारे मैंने इस तरह से इनकी गुठलियाँ निकाली। अब एक जो है ब्लेंडर लिया है हमने और इनको हम ब्लेंड करेंगे। ये सारा जो पल है हम इस तरह से इसमें डाल देंगे जूसर जग में। अब इन्हें अच्छे तरीके से इनका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखें जी, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब इनको हमने छान लेना है ताकि कोई बाल या कोई ऐसा कोई मोटी जो है केरी आए तो वो निकल जाए। तो ये देखें, ये इनको हमने इस तरह से छान लिया है। अब ये देखें ये कितना प्यारा जो है हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, मुलायम मुलायम और स्मूथ सा। तो अब इसको एक साइड पे रखते हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। तो इसमें हमारी आधा किलो केरियाँ हैं और आधा किलो ही हमने चीनी ली है। अब इसमें मैं 2.5 गिलास जितना पानी इसमें डाल दूंगी। अब इसको चीनी को मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। कोई शीरा वगैरह नहीं बनाना, बस इसको चीनी को मेल्ट होने तक हमने पकाना है। तो ये चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसमें हमने जो है ये देखें चीनी जो हमने मेल्ट कर ली है, तो ये इसमें जो है मेली मेली होती है, तो ये कचरा होता है, लूदगी होती है। तो हम दूध डालें इसमें, 2 चम्मच मैंने दूध डाल दिया है और इससे हमारी चीनी साफ़ हो जाती है। अब इसको हम पकाएंगे जितनी देर, तो ये कचरा ऊपर आ जाएगा और इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखें ऊपर देखें कचरा आ रहा है सारा। तो इसको मैं चाय वाली छन्नी के साथ छान लूँगी। तो ऊपर से इस तरह से मैं निकालूंगी इसको। ये देखें जी, ये कितना कचरा इसमें से निकल रहा है। तो चीनी आलूदा होती है, तो इस तरह से आप चीनी को अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो ये सारा कचरा ऊपर से मैं इसी तरह से निकाल लूँगी। जैसे हम पकाएंगे जैसे जैसे तो ये कचरा ऊपर आता जाएगा और चीनी हमारी साफ़ हो जाएगी। तो ये सारा मैं निकाल लूँगी। ये देखें जी, अब चीनी साफ़ हो गई है। तो इसमें जो केरियों का पल है तो वो हम डाल देंगे इस तरह से। अब इन्हें जो है हम अच्छे तरीके से पकाएंगे और चमचा भी हिलाते रहेंगे साथ साथ।
तो ये बनाएं आप तो कैरियों का शरबत, तो आप इन्हें जो है 1 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसमें मैंने अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए इसमें 1 टीस्पून जितना इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है, तो इससे भी फ्लेवर अच्छा आता है शरबत में। अब मैंने 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा इसमें डाल दिया है। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के लिए हम शरबत बना रहे हैं, तो ये ज़ीरा भी बहुत ही अच्छा होता है शरबत में। अब इसमें हमने काला नमक डाल दिया है 1 टीस्पून, आधा टीस्पून जितना हमने सादा नमक डाल दिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इनको हल्की हल्की आंच पे हम पका लेंगे। तो इनको हमने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको जो है हमने देखा ये तकरीबन ये हमारा जो सिरप है, तो ये शरबत तो ये अभी खुश्क होने लगा है। अब इसको अच्छा सा कलर देने के लिए हमने कैरियों वाला कलर देने के लिए इसमें ग्रीन कलर डाल दिया है। तो कलर मैंने थोड़ा सा पानी में मिक्स करके, तो ये पाउडर वाला कलर था तो मैंने इसमें डाल दिया है फूड कलर। तो ये मुझे कलर थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें और थोड़ा सा डाल दूँगी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। ये थोड़ा सा कलर मैंने और डाल दिया इसमें। अब इन्हें अच्छे तरीके से हम पकाएंगे कि ये जैसे हम बाहर से शरबत लाते हैं उतना गाढ़ा हो जाए, तो इतनी देर हम इसको पकाएंगे। तो ये देखें जी, ये शरबत हमारा गाढ़ा हो गया है। तकरीबन 1 घंटे तक मैंने इसको हल्की हल्की आंच पे पकाया है, तो ये गाढ़ा हो गया। अब इसको ये तार वाली नहीं, बस मतलब इस तरह से चिपचिपा सा हो तो ये हमारा शरबत बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखें इतना हो बस। तो इन्हें हम जो है अभी ठंडा कर लेंगे शरबत को। तो ये शरबत हमारा ठंडा हो गया है, इसे बोतल में हम निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी, इतना अच्छा हमारा शरबत घर में बन के आधा किलो चीनी और आधा किलो कैरी से ये हमने बोतल भर के जो है, ये देखिए 1 बोतल तकरीबन हमारी जो है शरबत से बन गई है। तो इसे आप इसी तरह से बना के तो 1 साल के लिए इसे आप इसी तरह से सेव कर सकते हैं। तो ये गर्मियों में बना के पिए, ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो अब हम शरबत बना के भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसको डालेंगे। तो ये बर्फ़ की टुकड़ियाँ डाल दी हैं मैंने। अब इसके ऊपर हम जो हमने सिरप बनाया है ये वाला शरबत, तो ये डाल दिया हमने इस तरह से। तो अब इसके ऊपर हम पानी डाल देंगे। तो ये देखें जी, कितनी आसानी से ये शरबत हमारा बना के रख लें तो ये झटपट से बन जाता है ये शरबत। तो ये देखें जी, कितना हमारा मज़ेदार सा शरबत बन के रेडी हो गया है। आप इसे बनाएं मेरे तरीके से, इंशाल्लाह ये आपको वीडियो मेरी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।